हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रही होगी। ओके, सो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं चैप्टर यहाँ पे लाइन से सीरीज लेके आ रही हूँ क्लास फर्स्ट का, तो वैसे ही आज है आपके सामने चैप्टर नंबर 7 प्रेजेंट है, जो कि है मेजरमेंट। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप मेजरमेंट कैसे पढ़ाएंगे। ओके, मीन्स आपका लहजा क्या होगा, आप उसे शुरुआत कैसे करेंगे, आप कैसे कैसे एग्जांपल्स यहाँ पे लोगे, है ना। लाइक मेजरमेंट को पढ़ के ये नहीं समझ जाना है कि आप उसे तुरंत किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर वहां लेके पहुंच गए, बिल्कुल नहीं। ये भी क्लास फर्स्ट का बच्चा है, तो क्यों ना उसे उसके तरीके से ही पढ़ाया जाए। ओके, सो आइए समझते हैं एनसीईआरटी में क्या मोटो है, इसे पढ़ाने का किस तरीके से पढ़ाया गया है, वही आपको अडॉप्ट करके अपने डेमो के स्टाइल को सेट करना है कि आप डेमो कैसे दोगे। ठीक है, आपको माइंड में सेट करके जाना है। अगर क्लास फर्स्ट की बात करते हैं, वहां पे इंटरव्यू और आपसे बोलते हैं दैट यू हैव टू टीच द टॉपिक मेजरमेंट फॉर क्लास 1 स्टूडेंट, सो यू हैव टू टीच लाइक दिस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहला टॉपिक क्या दिया है, लॉन्गर शॉर्टर। क्या करना है आपको, स्टूडेंट्स के इसके बीच में डिफरेंस समझाना है कि स्टूडेंट्स लॉन्गर क्या होता है, शॉर्टर क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आप कुछ स्टोरी क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस वन की यस लाइक वी हैव टू फ्रेंड्स, और क्या हुआ, दोनों फ्रेंड्स में फाइटिंग चल रही थी। किस बात को लेके चल रही थी, दोनों के पास पेंसिल थी, एक पेंसिल उसके पास, एक पेंसिल इसके पास। तो इसने बोला मेरी पेंसिल ज्यादा बड़ी है, उसने बोला मेरी पेंसिल ज्यादा बड़ी है। तो ये क्या कर रहे हैं वो लोग कंपेयर कर रहे हैं अपनी अपनी पेंसिल्स को कि किसकी पेंसिल लॉन्गर है, किसकी पेंसिल शॉर्टर है। तो अभी आपको स्टूडेंट समझ में आया क्या लॉन्गर शॉर्टर क्या, कैसे पता करी जाए किसकी पेंसिल लॉन्गर है। तो आइए पता करते हैं। अब आप यहाँ पे करके फिर बच्चे को समझा सकते हो कि लॉन्गर का सेंस क्या होता है, जब हम कोई चीज उसके लेंथ के अलोंग नापते हैं। ओके, तो क्या बताता है हमें कि वो कितना लंबा है। शॉर्टर का मतलब कोई चीज कितना छोटा है। याद रखिएगा, यहाँ हम मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ के अलोंग। जैसे कि अगर आपको पेंसिल को नापना है तो आप क्या बताओगे, ये वाली पेंसिल लॉन्गर है, ये वाली पेंसिल शॉर्टर है। ऐसे ही अगर आपको लैडर को नापना है, लैडर मीन्स स्टूडेंट्स सीढ़ी होती है, अगर आपको इसको नापना है तो आप बताओगे कि ये वाली सीढ़ी लंबी है, ये वाली सीढ़ी छोटी है। आपने क्या किया, आपने उसको लेंथ के अलोंग बताया। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सरसाइज दी गई है। लॉन्गर कौन सा है आपको टिक करके बताना है, तो स्टूडेंट्स आप बता देंगे ये वाला लॉन्गर है, तो यहाँ पे ये वाला लॉन्गर है। ठीक है, ऐसे देखिए शॉर्टर के भी बारे में है। तो मैं आपको बेसिकली एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ, मेरा मोटो ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कैसे आप ये टॉपिक्स बच्चे को क्लियर कर सकेंगे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब है आपका लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। ओ, ये कैसे बताओगे आप ये बताओगे कि स्टूडेंट्स लॉन्गर आपने समझ लिया, शॉर्टर आपने समझ लिया। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली टू थिंग्स, जब हम कभी भी दो ही चीज को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखा, तो हम लॉन्गर और शॉर्टर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर मोर देन टू थिंग, देखो यहाँ पे हमारे पास रेड चिली है, कितनी है, 1 2 3, 3 चिलीज है ना। तो जब आप दो से ज्यादा का कंपैरिजन करते हो कि कौन सा लॉन्गेस्ट है कौन सा शॉर्टेस्ट है, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज करते हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, बट द थिंग इज सेम, यहाँ भी आपका कंपैरिजन लेंथ के अलॉन्ग ही हो रहा है कि कौन सा लंबा है। लेकिन ध्यान के रखना है, जब आप 3 चीजों को कंपेयर करते हो या 4 चीजों को, समझ लो ना आप मेरी बात, व्हेन यू हैव मोर देन 2, जब भी मोर देन 2 होता है तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करते हो। अब पता है यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको अगर बताऊं तो इंटरव्यू के सामने क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से बनता है कि क्या आप बता सकते हो लॉन्गर कब यूज होगा, लॉन्गेस्ट कब यूज होगा। अब यहीं से आपने बताया कि दोनों क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, बट हुआ क्या, जो पहला वाला है दैट इज लॉन्गर। ओके, जब मैंने बोला लॉन्गर तो वो क्या है, वो आपका यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। पर जैसे आपने कह दिया लॉन्गेस्ट, तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये आप इंटरव्यू का बताएंगे ना कि बच्चों को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है ग्रामर का। ठीक है, ये मैंने आपको ग्रामर के टर्म्स बताए, आई होप आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप खुद भी टीचर है, तो आपको आइडिया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे देखिए लग रही है लॉन्गर में, और सुपरलेटिव लग रही है लॉन्गेस्ट में। क्यों लग रही है अब आप यहाँ बताएंगे, जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं तो हम वहां पे लॉन्गर और यहाँ पे शॉर्टर ऐसे वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे ई आर लगता है, बट जब हम ई एस टी जोड़ देते हैं तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इससे आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया था जब मैं सिद्धार्थ नगर का इंटरव्यू देने गई थी। लाइक मेरे ये गोरखपुर के पास ही पड़ता है सिद्धार्थ नगर। आई होप अगर आप कि लाइक आप कैंडिडेट्स वहां से बिलोंग करते होंगे तो आपको आइडिया होगा, ये क्वेश्चन मुझसे वहां पूछा गया था, इसलिए मुझे ये वहां पे ध्यान आया तो मैंने कहा आपसे बता दूं। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट। अब आपको बताना है लॉन्गेस्ट क्या है। देखो 3 चीजों का कंपैरिजन हो रहा है तब लॉन्गेस्ट वर्ड आया, तो आपने बता दिया ये वाला लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये वाला लॉन्गेस्ट है, ये वाला शॉर्टेस्ट, यहाँ देखिए शॉर्टेस्ट बताना था, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब बात करें टॉलर शॉर्टर। अब बच्चा सोचेगा मैम टॉलर शॉर्टर क्या है। आपने कहा जो सबसे लंबा दैट विल बी कॉल्ड एज टॉलर, और जो सबसे छोटा दैट विल बी कॉल्ड एज शॉर्टर। तो मैम कैसे पता करें टॉलर का क्या है, लॉन्गर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अब आप बच्चे को बताओगे जब हम कोई चीज बेटा हाइट के लॉन्ग ना मेजर करते हैं, हाइट के लॉन्ग, सो दैट विल कम अंडर टॉलर। तो वैसे ही शॉर्टर भी यहाँ पे कैसा होगा, हाइट के लॉन्ग। क्लियर हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्टूडेंट्स को कैसे डिफरेंस बताएंगे। अब आप यहाँ पे एग्जांपल लोगे दैट स्टूडेंट सपोज यू आर गोइंग टू मेजर योर पेंसिल, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे माय पेंसिल इज लॉन्गर देन माय फ्रेंड पेंसिल, है ना। आपने अपने फ्रेंड से कंपेयर कर दिया, तो आपने या फिर ऐसे बोल दिया कि माय पेंसिल इज लॉन्गर। क्लियर है। लेकिन जब आप यहाँ पे कुछ और बात करोगे, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर हाइट, आपने कभी ये सुना है कि मैंने ये कहा हो कि मैं बहुत लॉन्गर हूं। नो हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग बहुत टॉलर है ना। ऐसे टॉलर के बारे में बात करते हैं कि उससे टॉल है, कि उससे लॉन्ग है। क्या बोलते हैं, लॉन्ग कब बोलते हैं, जब थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो। जब उसको यहाँ पे आप उसके लेंथ के अलॉन्ग मेजर कर रहे हो, तो वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है आपका लॉन्गर में, ठीक है। तब उसकी लॉन्गर की बात करते हैं। लेकिन जब आप उस चीज को उसके हाइट के अलॉन्ग मेजर कर रहे हो, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊं, ये भी है आपका जिराफ, ये भी है जिराफ। अगर मुझे बोलना तो मैं क्या बोलूंगी दैट दिस जिराफ इज टॉलर। क्या बोलूंगी, टॉलर, लॉन्गर नहीं बोलूंगी, है ना। क्योंकि मैंने उसको लेंथ के अलॉन्ग मेजर नहीं किया, मैंने उसको हाइट के अलॉन्ग नाप करके तब बताया कि वो टॉलर है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे मैन का भी है, ऐसे देखिए यहाँ भी आप बताओगे, ठीक है, चीजों का। यहाँ भी देखिए ऐसे ही आप बताओगे कि ट्री क्या होती है, ट्री को आप टॉलर बताओगे, ठीक है, लॉन्गर नहीं बताओगे। ये चीज ध्यान रखना। ओके चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट की। देखिए अगेन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज है, बट स्टूडेंट्स को अगेन आपको वैसे ही बताना है कि इफ वी हैव more than two things, so we are going to use tallest and shortest। जैसे कि आपको देखो 3 हाउसेस दिया है, फिर आपसे कह रहे हैं तीनों हाउस को कंपेयर करिए, कौन सा टॉलेस्ट है कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप इसे हाइट के अलॉन्ग बताओगे, ओके। आप इसे लेंथ के अलॉन्ग नहीं बताएंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों ने लेंथ के अलॉन्ग नहीं, हाइट के अलॉन्ग बताया कि ये टॉलेस्ट ये शॉर्टेस्ट। ऐसे देखिए ट्री में भी ये टॉलेस्ट ये शॉर्टेस्ट, ऐसे यहाँ पे ये वाला टॉलेस्ट और यहाँ पे ये वाला शॉर्टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट बताना था, तो ये वाला शॉर्टेस्ट। क्लियर, ये वाला टॉलेस्ट जोकर है ये। अब आइए आगे मूव करते हैं। अब मूव करेंगे थिकर एंड थिनर पे। थिकर थिनर क्या है, थिकर मतलब मोटा, थिनर मतलब पतला दुबला। कैसे, देखो कितना अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया हो गया। 2 गज की चोटी की कंपैरिजन की गई है, तो क्या बोल रहे हैं, ये इसकी चोटी देखिए थिनर है, पतली सी चोटी है, इसकी चोटी देखिए कितनी मोटी है ना। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो हम बोलेंगे दैट इसका हेयर थिकर है एज कंपेयर टू हर। क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ पे थ्रेड का भी ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये है आपका ओके ब्रूम, इसका भी आप ऐसे ही करोगे। ये आपकी क्या हो गई, ब्रूम हो गई। ब्रूम मीन्स लेट मी टेल यू झाड़ू। क्या बोलोगे आप इसे, झाड़ू। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ये पेड़ का क्या है, स्टेम है, स्टेम मतलब तना, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये वाला कैसा है, पतला दुबला है, ये वाला कैसे है, मोटा है। तो आप क्या बोलोगे, थिकेस्ट है, ये थिनेस्ट है, ओके। नो सॉरी, थिकर है ये और ये थिनर है। ध्यान रखिएगा, जब मोर देन 2 का कंपैरिजन होगा तब आप थिकेस्ट और थिनेस्ट बोलोगे, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए यहाँ भी हो गया, यहाँ पे कंपैरिजन, ये आपका एरो है मतलब तीर है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ये है आपका रोप, रस्सी। क्लियर, इसका भी देखिए कंपैरिजन हुआ है। आगे मूव करते हैं। ये देखिए आया थिकेस्ट थिनेस्ट, कब आया, जब आपका मोर देन 2 चीजों का कंपैरिजन हुआ। देखो 3 बुक्स है, 3 बुक्स में ये वाली थिकेस्ट है, सबसे मोटी बुक है, ये वाली पतली सी बुक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बुक्स। क्यों, स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी क्लासरूम में बुक्स अवेलेबल है और आपके पास टीएलएम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो डेमो देने, ऑब्वियसली बात है। तो क्या करोगे, आप वहां पे ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए, बुक के एग्जाम्पल ले लो, है ना, थिक विक बताने के लिए आराम से ले सकते हो। पेंसिल्स के एग्जाम्पल आप लॉन्गर शॉर्टर बताने के लिए यूज कर सकते हो। आप बोर्ड पे ट्री ड्रॉ कर सकते हो, उसके थ्रू आप टॉलर शॉर्टर बता सकते हो। ऐसे ऐसे देखिए एग्जांपल से, है ना। तो जब आप बुक को रीड कर लेंगे आपको खुद ही एग्जांपल सामने दिख रहा होगा। देखो ये मैं नहीं कह रही, आपको बुक्स खुद देखो एग्जांपल्स बता रहा है। फिर देखिए थिकनेस, यहाँ पे देखो पेंसिल पूछ रहा है, 3 टाइप्स की पेंसिल है, सबसे पतली, उससे थोड़ी मोटी, सबसे मोटी, है ना। तो ये आ गया थिकेस्ट में। ऐसे ऐसे देखो ब्रश के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब है आपका हेवियर लाइटर। हेवियर मतलब बहुत भारी, लाइटर मतलब सबसे हल्का। तो अब आपने क्या किया, देखो यहाँ पे
पे कंपैरिजन किया, किसको, कद्दू को कंपेयर किया, ओके, पंपकिन को और टमाटो को। तो ऑब्वियसली जब बच्चों को आप बताओगे तो बच्चे खुद बोलेंगे यस मैम, कद्दू को मैंने देखा है, कद्दू घर पे आती है, वेजिटेबल हेवी होती है, भारी होती है ना। ऐसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए एलिफेंट का। एलिफेंट तो 110% बच्चों ने देखा ही होगा। अब आप यहाँ पे इजिली पूछ सकते हो एलिफेंट हेवी होगी कि एक एंट हैवी होगी, तो बच्चे खुद बताएंगे कि मैम एलिफेंट, ऑब्वियसली एलिफेंट कितना भारी होता है, मोटा सा होता है ना, तो वही तो हैवी होगा। तो हैवी का मतलब कोई चीज कितनी भारी है, कितनी हैवी है ना। जैसे मान लो बच्चों, मैंने एक बोतल में पानी लिया, अब मैंने बोतल को, पानी जो था ना, मैंने उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ा, तो आप बताओ क्या मैं उसे अच्छे से पकड़ पाऊंगी, हैवी है ना। और दूसरे हैंड में मैंने पेन लिया, तो आप मुझे यहाँ बताओ हैवी कौन सा लगेगा, मेरे पे प्रेशर कौन सा आएगा हाथ पे, मतलब मुझे लाइक हैवी हैवी कौन सा लगेगा, तो मैम बोतल का पानी लगेगा। ठीक है, ऐसे करके आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे शर्ट है, लॉक है, ऑब्वियसली लॉक विल बी हैवियर। देन देखिए 2 सिलेंडर है, साइज अलग अलग है, तो ये वाला आपका हैवी हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे वेल फिश, अब आप यहाँ से फिश का भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना, कि बच्चों आपने टीवी में देखा है वेल फिश कितनी बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। अगर मैं उसे एक नॉर्मल फिश से कंपेयर करूं तो क्या होगी, वेल फिश बड़ी होगी, है ना, हेवीएस्ट होगी, खूब भारी होगी। ऐसे आप यहाँ पे देखो पतंग का, और यहाँ पे जो उसकी क्या बोलते हैं चरखी होती है, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो अगेन वही heaviest lightest the same thing is here, बट क्या कर रहे हैं, बस 3 चीजों का कंपेयर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मोर देन 2 चीजें रख ली, तो ये आपका हेवीएस्ट हो गया। वाटरमेलन देखो 3 टाइप का है, अब आप ऐसे बोर्ड पे ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो कि कल मेरे पापा ने ना 3 वाटरमेलन लेके आए हैं, पता है, एक तो इतने का साइज का था, एक तो ऐसे था, एक तो इतना बड़ा सा था। तो आप मुझे बताओगे हैवी कौन सा होगा, जो मुझे उठाने में दिक्कत हुई होगी। बस स्टोरी बन गई। कितने मजे आते हैं ना स्टोरी बनाने में, आप जब समझ लोगे तो खुद ही कहानियां बनने लगेंगी आपकी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया है, बुक के शेल्फ का, ड्रेस का, पानी के बॉटल का, सब कुछ है ना। अब यहाँ आते हैं, ये मेन है, तो वहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो आपने वहां पूरा समझाया, अब ये उसका एप्लीकेशन है। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने क्लास फर्स्ट के बच्चे को जब मेजरमेंट पढ़ाया है तो क्या क्या बताया आपने उसे, लॉन्गर, शॉर्टर, टॉलर, शॉर्टर, इन सब के बारे में बातें की है। आपने उससे वहां पे किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं की है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात आपको। ठीक है, चैप्टर पढ़ के लग रहा होगा मेजरमेंट के बारे में बात हो रही तो उसके अंदर ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही टॉपिक आप देख लीजिएगा, आपको और क्लास की बुक में मिलेगा, लेकिन कंटेंट अलग होगा। तो यही डिफरेंस है, इसीलिए क्लास के हिसाब से डेमो प्रिपेयर करना चाहिए, दिस इज माय सजेशन। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली आपको डेमो का बता रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको क्लास जरूर मेंशन करना चाहिए कि इस क्लास का होगा तभी वो चीज आप पढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे सिखा रहे हो, कितनी अच्छी चीज है। यहाँ पे बच्चे को, अब इस स्केल का जिक्र भी नहीं हुआ है, रिमेंबर वेरी वेल। अभी बच्चे को यहाँ पे सिखाया जा रहा है हैंड स्पैन। अब देखो हैंड स्पैन क्या होता है, आपको याद होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा, मम्मा लोग कुछ मेजर करते हैं या पापा लोग, तो क्या बोलते हैं, एक बित्ता, दो बित्ता, ऐसे ऐसे है ना, देखिए नापते हैं यहाँ यहाँ से, ऐसे 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 है ना, कहते हैं एक एक बित्ता। मान लीजिए मुझे की डायरी को नापना है, तो मैं क्या बोलूंगी, देखिए ऐसे एक बित्ता, फिर यहाँ पे देखो, ओ यहाँ पे तो देखो 1.5 बित्ता है, तो मैं बोलूंगी 1 हैंड स्पैन हो गया और हाफ हैंड स्पैन और हो गया। ठीक है, दैट मीन्स 1.5 हैंड स्पैन। ऐसे देखो बच्चों को यहाँ पे देखो सिखाया जा रहा है कैसे। पहले बच्चों को आपने बोल दिया, बच्चों आप सबके सामने बुक खुली है, हाँ जी, चलो आप लोग उससे चलो ऐसे हैंड स्पैन से मेजर करके मुझे बताओ कितना आएगा। तो बच्चों ने स्पैन से मेजर करके बताया कि 3 स्पैन लॉन्ग, मतलब 3, यहाँ पे 3 बार हैंड रखने पे उसकी बुक कवर हो गई। ऐसे आपने बोला टेबल को मेजर करके दिखाओ, तो बच्चे ने मेजर करके दिखाया। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या, ट्रेस योर हैंड, ओके, आपको अपने फ्रेंड का ऐसे हाथ रख के उसे ट्रेस करना है, तो नॉर्मल से एक एक्टिविटी दी कि जो बच्चे करेंगे। अब आगे आते हैं, देखो यहाँ पे मेजर की ही बात हो रही है। देखो अब यहाँ पे देखो आपको दिया, आपको ये फिल करना है, कैसे फिल करेंगे, देखिए ये एक हैंड स्पैन का दिखा रहा है। अब देखो एक दिखा दिया, सेकंड क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उसने 6 स्पैन, सॉरी 5 स्पैन लॉन्ग यहाँ पे टेबल को देखा होगा, है ना, जो हमें पहला मेजरमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर उसकी पेंसिल को नापना है तो वो क्या बोलेगी, माई पेंसिल इज हाउ मेनी, देखो 1 स्पैन, एक बार हाथ रखा, सेकंड हाथ रखेगी तो मोस्टली यहाँ तक आना चाहिए, थर्ड यहाँ तक आना चाहिए, मतलब 3 स्पैन लॉन्ग मैं कह सकती हूँ, है ना, 3 स्पैन लॉन्ग। क्लियर, तो ऐसे करके आपको बच्चे को सिखाना है कि कैसे वो मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, है ना, ये हैंड वाला मेजरमेंट था बच्चों के लिए। अब देखिए ऐसी, अब देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज पेंसिल लॉन्ग, तो क्या कर रहे हैं, वो पेंसिल से नाप रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर यही डायरी को मेजर करना हो तो मैं अपने पेंसिल यहाँ पे देखिए मेजर करूँ, ये देखो 1 पेन, फिर क्या आ रहा है देखिए हाफ पेन, है ना, पूरा देखो नहीं आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, ये गर्ल कर रही है, क्या कर रही है, वो पेंसिल से मेजर कर रही है, ठीक है, अपने बोर्ड को। तो बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने चीजों से नापना सीखा। पहले
हैंड से सीखा, हैंड के बाद पेंसिल से सीख रहे हैं, ऐसे पेन से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। तो ऐसे आप बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटी दीजिए कि हाँ आप अपना टेबल को मेजर करो, बुक्स को मेजर करो, हैंड के थ्रू, पेंसिल के थ्रू। ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि कितना स्पैन लॉन्ग है। ठीक है, हैंड को लेके। फिर यहाँ पे देखो, लड़की जितने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काउंट किया, 1 देन 2 3, मुझे लगता है 3 में आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे बताना है, तो बच्चा क्या लिखेगा, माई क्लासरूम इज 3 पेंसिल लॉन्ग, मतलब 3 बार पेंसिल करने पे क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है वो मेजर हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब तो ये बच्चे ग्राउंड मेजर कर रहे हैं, है ना, जमीन नीचे कुछ नाप रहे हैं। तो ऐसे केस में जो बेस्ट वे होता है वो होता है आपका फीट के थ्रू नापना। देखिए, जैसे यहाँ पे इस बच्चे को, यहाँ पे देखो जो ये कारपेट दिया है, इसका इसको यहाँ पे मेजर करना है, कितना लॉन्ग कारपेट है, कितना लंबा कारपेट है। देखो फीट के थ्रू नाप रहे, देखो 1 फीट, 2 फीट, देन अब देखो ऐसे रखिएगा, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, देन 7, 8, 9, 10। देखो 10 फीट लॉन्ग हो गया। समझ में आया क्या किया, पैरों को रख रख के मेजर किया। ओके, तो ये भी आप एक्टिविटीज बच्चे को बता सकते हैं। देन देखिए ऐसे यहाँ भी हुआ, ये देखो मैट को गर्ल नाप रही है तो 6 फीट लॉन्ग आया। सिमिलरली आप ऐसे पूछ सकते हो, गेस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रीज। तो इन दोनों ट्री के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए बच्चे गेस करेंगे, तो वो फीट के अलोंग बता देंगे कि हाँ जी मैंने इतने इतने फीट यहाँ पे वॉक किया तो इतना आया। अब क्या आपको कहीं भी दिखा कि इसमें स्केल वर्ड का यूज तक हुआ हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ बच्चे को भी बेसिक नॉलेज दी गई है कैसे वो मेजरमेंट को कर सकता है विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। वो अपने ही हैंड को यूज कर रहा है, अपने बॉडी के हेल्प से, मींस उसने हैंड यूज किया, अपना हैंड स्पैन, आफ्टर दैट उसने अपना यहाँ पे फीट का यूज किया। ठीक है, वॉक कर करके नाप रहा है, वो पेंसिल्स के थ्रू नाप रहा है, बट क्या स्केल की कोई बात हुई? नहीं। तो अभी बच्चे को ना एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आता कि हाँ 10 मीटर लॉन्ग, अभी कुछ भी नहीं, अभी उसे यूनिट का कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है। अभी बस वो, पता है हमारा मोटो क्या है, कि अभी बच्चा देख के बस ऑब्जर्व कर पाए दैट यस दिस चीज, ये लॉन्ग चीज है, दिस थिंग इज शॉर्टर। ठीक है, उसे इतना कंपैरिजन करना आ जाए कि ये लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, ये टॉलर है, ये शॉर्टर है, ये हैवीएस्ट है, ये लाइटेस्ट है। समझ रहे हो ना आप चीजों को? अभी बच्चे को बस इतनी बेसिक बेसिक बातें सिखानी है। ठीक है, तो जब बच्चे सीख जाएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में वो और इम्प्रूव करता चला जाएगा। तो ये था पूरा एनसीईआरटी के कंटेंट में जो मेजरमेंट टॉपिक के अंडर दिया गया था। आई होप आपको ये कंटेंट पूरा समझ में आया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि मेजरमेंट टॉपिक में आप कितने हद तक पढ़ाने वाले हो, क्या टॉपिक, कैसे एग्जाम्पल्स क्या उठाने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड यस, अगर आपको ऐसे ही लगातार वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कंटिन्यूअस जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब वीडियो अपलोड हो। ओके, सो नेक्स्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, टिल देन वी हैव डन अप टू चैप्टर नंबर 7। अगर आपने अभी भी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आपको प्रॉपरली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां मैंने चैप्टर वाइज आराम से डाल रखा है। ठीक है, तो एक बार जरूर सबको देख लेना, भले से आप 2 की स्पीड पे ही देखना, लेकिन आप देखना जरूर। ठीक है, इसलिए ताकि आपको आइडिया लग सके अच्छे से। ओके, चलो, आई होप फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।